स्वागत है आपका हिंदी नेशन न्यूज चैनल में। इस वक्त मैं पटना के आरजेडी दफ्तर में हूँ और मेरे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी। जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2020 में उन्होंने जो है उनके कैंडिडेट जो हार रहे थे तो उन्होंने डीएम को फोन किया और उसके बाद उनका कैंडिडेट जीता। इस पर हम सर से प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जीतन राम मांझी को सबसे पहले मैं समझता हूँ इस बहादुरी के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो सच्चाई इस प्रदेश में सामने आई है कि जो वर्तमान सरकार गठित हुई है अभी, वो धांधली की उपज है, ये मैल प्रैक्टिसेस की उपज है, ये पैसा का धनतंत्र की जीत है और ये ईवीएम का कमाल है। सर, वोट चोरी को लेकर के सर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, आपकी पार्टी हो, सब लोग लगातार मतलब कि आंदोलन कर रहे थे। तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी के इस बयान से उनकी आप लोग की बात को सत्यता मिल रही है? आप लोग जीतन राम मांझी ने जो बात कही है उससे हमारे आरोप की पुष्टि हुई है। हमने जो आरोप लगाया, हमने जो कुछ कहा, जनता में जो परसेप्शन है उसकी पुष्टि हुई है। जनता में भी ये परसेप्शन है कि वोट हमने कहीं दिया, वोट कहाँ चला गया। ये ईवीएम का कमाल है, सिर्फ 10,000 रुपया का कमाल नहीं है, ये मशीनरी का कमाल है जो जीतन राम मांझी ने जिसके बारे में पर्दा हटाया है। तो ये तो जो इस प्रदेश में हुआ है, जो एनडीए ने खेल किया है, बीजेपी ने खेल किया है, जो जालसाजी की है, जो फरेब किया है, जो प्रपंच किया है बीजेपी ने, वो सब जाहिर होता है। आपको लगता है कि जो ईवीएम जो मशीन है उससे मतलब वोट चोरी होती है, उसके माध्यम से ट्रांसफर होता है? उसी में चिप्स भी है, सॉफ्टवेयर है जी। जहाँ सॉफ्टवेयर है, जहाँ चिप्स है तो हैक होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुत सारे विधायक चुन कर आए हैं सर, तेजस्वी यादव जी भी चुन कर आए हैं सर, सारे लोग चुन कर आए हैं। तो क्या इन पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम जहाँ सरकार बना रहे थे, हमारे पिछले चुनाव में 80 सीट हुए थे, 74 तक के कुछ लोग चले गए थे। मान लीजिए जितनी सीटें हमने जीती थी, तो उस सीट से आकर के हम 25 पर आ गए, तो हमको हराते हराते हमारा 25 सीट बचा है। 25 सीट को उन्होंने हराने की कोशिश किया। अगर हम बहुत से जीत रहे थे तो कम ही से जीते। तो 25 सीट जीतना हमारा नेता प्रतिपक्ष का एक संवैधानिक अधिकार है, वो बच गया। वो बच चलता तो भी हरा देता। बिल्कुल। सर, नीतीश कुमार जी को अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला का बुर्का जो है सर वो उठा रहे हैं और आज पूरे देश में इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। कई लोग उनके विरोध में बयान दे रहे हैं अभी। और जब गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्या कहेंगे आप? अब गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री है। अब किसी महिला का चीरहरण का, किसी महिला के बुर्का हरण का, किसी महिला को बुर्का खींचने का ये जो कृत्य है, उसको अगर गिरिराज सिंह कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं किया है, तो ऐसे मंत्री को भी मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संविधान की उन्होंने शपथ ली है। जी जी। तो संवैधानिक पद पर रहकर किसी मंत्री को ऐसा नहीं काम करना चाहिए। रही बात बुर्का छीनने का, तो मुख्यमंत्री ने जो आचरण किया है बहुत घृणित आचरण है, बहुत घृणित आचरण है। मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करेंगे। तो उन्होंने वही काम किया है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार को क्या मत करना चाहिए? आप लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं अपनी तरफ से? अब हम एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है, लेकिन जनता के पक्ष में तो हम खड़ा हो सकते हैं, जनता की भावना के पक्ष में हम खड़ा हो सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, खड़ा होना। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए। गलत काम किया है, घृणित काम किया है, उनसे अपेक्षा नहीं थी इस बात की। माफी नहीं मांगते तो इस्तीफा दे। यही बात तो बिल्कुल बिल्कुल। और सर, ये भी एक मतलब कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव जी जो है वो विदेश दौरे पर चले गए हैं और वो बिल्कुल लापता सा हो गए हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे। जो मतलब जनता की जो मतलब की उम्मीदें थी उनसे, उस पर वो खड़ा नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जो ऐसी बात करें, हल्की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी चुनाव जीत करके उन्होंने शपथ ली है सदन में। तेजस्वी जी चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में कार्यवाही में उन्होंने हिस्सा लिया है।
तेईसी चुनाव जीतने के बाद स्पीकर के चुनाव में भाग लिया और नेता प्रतिपक्ष के दायित्व के निर्वहन के क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ स्पीकर को ले जाकर के चेयर पर बैठा दिया है। अब उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, थके हुए हैं, 2-3 साल से कड़ी मेहनत करते थे। 2 बच्चे का बाप है, पत्नी है, परिवार है, इतने समर्थक हैं, तो उनकी बात मान करके कुछ दिनों के लिए वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ये बात हम क्यों बताएंगे? विदेश गए हैं, घर में है, कहाँ गए हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इस पर जो प्रश्न उठाते हैं वो गलत काम कर रहे हैं, वो ईर्ष्या से, द्वेष से तेईसी के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी, जो बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल ही घृणित किया है। और रही बात तेजस्वी यादव जी को, तो तेजस्वी यादव जी का भी मौलिक अधिकार है आराम करने का और स्वास्थ्य लाभ करने का। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशनल। नमस्कार।